देखो अब आज हम लोग पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, एकदम बेसिक नॉलेज कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट का नाम मैग्नेट क्यों रखा गया, मैग्नेट कितने सारे शेप के होते हैं, कितने शेप के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेट के कितने पोल होते हैं। फिर हम लोग पढ़े मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो कि मेरे पिछले वीडियो में है, आप जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप वहां देख लीजिएगा तो और बेहतर आपको समझ में आएगा, और नहीं भी देखिएगा फिर भी कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी आपको बेहतर समझ में आने वाला है। तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब आपको बता दें कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में गलती से कुछ हो गया, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ना, ठीक है, कि प्यार होता नहीं है प्यार हो जाता है, प्यार करते नहीं है प्यार हो जाता है, ठीक है। तो सेम वैसा ही है कि यहाँ प्यार किया नहीं गया है, प्यार हो गया। आप क्या करते हो, इतनी खूबसूरत लगती है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम वैसा ही है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का खोज किया नहीं गया, खोज हो गया, ठीक है। और जितने साइंटिस्ट हैं ना, सारे साइंटिस्ट लेड़े हैं, ठीक है, कि कोई भी खोज किए नहीं है, खोज हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग भी गलती करो, क्या पता आप लोग इस चीज को निकाल दोगे। अब निकालने का मतलब कुछ दूसरा मत निकाल देना गलती करके, ठीक है, याद रखिएगा, कोई बढ़िया चीज निकालिएगा, ठीक है। अब उससे वैसा ही है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का डिस्कवरी जब हुआ ना, ठीक है, तो इसका डिस्कवरी किया नहीं गया था, डिस्कवरी क्या हुआ था जी, हो गया था, गलती से हो गया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ वो कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओरेस्टे। अभी वो साइंटिस्ट थे नहीं, ठीक है, एक प्रोफेसर थे। क्या था वो, प्रोफेसर, जिनका नाम क्या था वो ओरेस्टे, एक प्रोफेसर थे। जैसे हम क्लास में क्या कर रहे हैं, आप लोग को पढ़ा रहे हैं, वैसे वो क्लास में क्या कर रहे थे जी, पढ़ा रहे थे। क्लास में क्या कर रहे थे, वो पढ़ा रहे थे। और वो क्या किए थे, एक वायर लिए थे। क्या लेते हैं, वो एक वायर लिए थे, मान लीजिए वायर, ठीक है, एक वायर लिए थे और वायर को ऐसे रख कर, ठीक है, और उसमें करंट पास करा रहे थे। क्या पास कर रहे थे वो, ये वायर, ठीक है, वायर को क्या कर रहे थे, वायर में करंट क्या कर रहे थे, पास करा रहे थे। और इसके बगल में ना मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। मैग्नेटिक कंपास होता है ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। इसके बगल में क्या रखा था वो, मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ। तो वो जो मैग्नेटिक, जब इसमें करंट पास करा रहे थे ना, तो मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल था, मैग्नेटिक कंपास का जो क्या था वो, उसके नीडल था, वो नीडल क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट कर रहा था, हिल रहा था। वो नीडल क्या रहा था, वो डिफ्लेक्ट, हिल रहा था, ठीक है। तो उनको लगा हो सकता है कि नीडल हवा के क्या हो रहा होगा, हिल रहा होगा, ठीक है। तो फिर क्या किया, स्विच को ऑफ कर दिए। स्विच को ऑफ किया तो करंट जाना बंद हो गया। तो मैग्नेटिक का जो नीडल था ना, वो डिफ्लेक्ट होना, माने हिलना क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि फिर करंट पास कराया। जब करंट पास कराया तो मैग्नेटिक नीडल क्या होने लगा, डिफ्लेक्ट होने लगा, ठीक है। तो फिर उनको उस पे क्या हुआ, शक हुआ। तो बोले कि हो सकता है फिर से हवा की वजह से हिल रहा। तो फिर ऐसे जगह पर ले गए जहां पर एयर बहुत क्या था, वो कम था। फिर वहां पर करंट को पास कराए तो मैग्नेटिक नीडल क्या हो रहा था जी, डिफ्लेक्ट हो रहा था, हिल रहा था। अब वह सोचने पर, वो नीडल उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हिला तो क्यों हिला। जैसे मान लीजिए कि है वो हिल गया, ठीक है, तो मान लीजिए हिलता है तो जरूर कोई ना कोई चीज होगा जिसको देख के हिला होगा, ठीक है। तो वो क्यों हिला, ठीक है, वो क्यों हिला। जब करंट पास करा रहे थे तो मैग्नेटिक कंपास नीडल क्या हो रहा था जी, हिल रहा था। ये हिलने वाली बात जो थी ना, उनको सोचने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया कि आखिर हिला तो क्यों हिला, हिला तो क्यों हिला। और नीडल तभी हिल सकता है, नीडल तभी हिल सकता है जब उसके आसपास में कोई दूसरा क्या हो जी, मैग्नेट हो। क्योंकि मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल होता है, मैग्नेटिक कंपास का जो क्या होता है, वो नीडल होता है। ये नीडल भी किससे बना होता है, मैग्नेट से बना होता है। और इसके ऊपर और नॉर्थ पोल होता है, नीचे वाला क्या होता है, वो साउथ पोल होता है। तो मैग्नेटिक कंपास का नीडल हिला तो क्यों हिला, अगर हिला इसका मतलब क्या होगा कि इसके आसपास कोई मैग्नेट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर कोई लड़का है जो छत पे जाता है तो भी छत पे आती है, जब वो नीचे जाता है तो भी नीचे जाती है, वो छत पे आता है तो भी छत पे आती है, वो नीचे जाती है तो भी नीचे जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस लड़का और उस लड़के के बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शन है। नहीं तो छत पे जाता है तो क्यों छत पे आती है, वो नीचे जाता है तो नीचे क्यों आती है, हॉर्स जाता है तो क्यों नहीं आती है, क्या हॉर्स, ठीक है, हॉर्स छत पे जाता है तो क्यों। तो एक दिन हॉर्स चेक करने के लिए, ठीक है, ये सोचा कि हम छत पे चढ़ रहे हैं कि नहीं, तो पूरा एकदम फिर लगा कर चढ़ा, तो आईबे नहीं की। क्यों, क्योंकि वो लड़की जो है ना, उसका कनेक्शन उसी लड़के से है, क्योंकि वो जब जाता है तब वो छत पे आती है, नहीं जाता है तो नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस लड़का उस लड़की के बीच में कोई ना कोई क्या है जी, कनेक्शन है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बालाजी है, ठीक है, बालाजी घंटी साइकिल पे बजाते हैं ना तो वो लड़की निकल जाती है, ठीक है, लड़की निकल जाती है। और फिर बालाजी चले जाते हैं तो घर के अंदर चली जाती है, ठीक है। जब ये घंटी बजाते हैं तब तो वो निकल जाती है, माने घर से बाहर चली जाती है। और जब ये चले जाते हैं तो चले जाते हैं। तो एक दिन सोचा अभिषेक कि क्यों ना जाके हम घंटी बजाएं, लेकिन अभिषेक घंटी बजाया तो वह नहीं निकली। इसका मतलब क्या हुआ कि बालाजी के घंटी बजाने के तरीका में और उस लड़की में कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई क्या है जी, कनेक्शन है। नहीं तो ये घंटी बजाए तो क्यों नहीं आई, समझ रहे हो। उसी तरह जब वो करंट को पास करा रहे थे तब तक मैग्नेटिक कंपास का नीडल क्या हो रहा था,
डिफ्लेक्ट हो रहा था, हिल रहा था, ये हिल रहा था, तो यही बात को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर में हिला तो क्यों हिला। ठीक है, हिला तो क्यों हिला, और यही सोचने पर जो बात मजबूर किया, एक दिन उनको क्या बना दिया जी, प्रोफेसर से साइंटिस्ट बना दिया। इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग भी सोचिए, क्या पता आप लोग भी बहुत कुछ निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो देखो अब देखिएगा, तो क्या हुआ वो बताएं कि जब भी किसी कंडक्टर से मान लीजिए कोई कंडक्टर है, जब भी किसी कंडक्टर से हम लोग क्या पास कराते हैं जी, करंट पास कराते हैं। जब भी किसी कंडक्टर से क्या करते हैं, करंट पास कराते हैं, तो इसके आसपास में क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नीडल क्या होता है जी, डिफ्लेक्ट करता है। कोई दिक्कत, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आपसे कोई बोले कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो बताइएगा जब किसी कंडक्टर से करंट को क्या करते हैं, पास कराते हैं, तो कंडक्टर के आसपास क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। और वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को हम लोग एक वर्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को हम लोग एक वर्ड में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसीलिए देखिएगा बहुत सारे टीचर बोलते हैं ना कि आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे, बच्चा पूरा बुक लेकर लपेटता है, कहाँ है सर आप गलत बता रहे हैं क्या, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर नहीं, इसमें तो लिखा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सर बोलते हैं लड़ कहीं के, उसी का क्या है जी, शॉर्ट हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। कोई दिक्कत, याद रखिएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को हम लोग एक वर्ड में क्या बोलते हैं, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अब देखो अब याद रखिएगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवर कौन किए थे, ओरेस्टेड। कब किए थे, कौन किए थे बाबू, ओरेस्टेड। और कब किए थे, तो 1820 में, यानी 1820 में। तो अगर कोई व्यक्ति पूछे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का डिस्कवर कौन किया था, क्या बताइएगा, ओरेस्टेड किए थे। कब किया था वो, 1820 में। कोई दिक्कत, बाबू ये एक्सपेरिमेंट किए थे, क्या किए थे जी, एक एक्सपेरिमेंट क्या था बाबू, कि एक इन्होंने कॉपर का वायर लिए थे। किसका वायर दिया था वो, कॉपर का वायर। जो कॉपर का वायर दिए थे ना, वो एकदम क्या था, विदाउट कॉपर था। विदाउट कॉपर मतलब एकदम नंगा था। ठीक है, उस पर कोई भी कवर ओवर नहीं था। ठीक है, अब एक कॉपर का वायर लिए थे, अब इसको क्या किए कि दो वायर की मदद से एक बैटरी से लगाकर क्या कर दिया, वो कनेक्ट कर दिया। एक बैटरी से लगाकर क्या किया, वो कनेक्ट, मतलब ये प्लस वाला पॉजिटिव है और ये क्या, वो नेगेटिव। एक बात बता दो कि हम लोग कल पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये देखिएगा, कोई बताता नहीं है लेकिन हमको बता दें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है ना, वो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में आकर मिलता है। हम लोग कल पढ़े थे ना बाबू, जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है ना, उसी तरह एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में क्या होता है, वो मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पॉजिटिव है वो किसके से काम करता है, नॉर्थ के जैसा, और जो हमारा साउथ पोल वो किसके से काम करता है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है ना, ये बड़ा वाला जो होता है ना, वो ये पॉजिटिव होता है। बड़ा वाला क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है, और छोटा वाला क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। क्या होता है वो, नेगेटिव। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर से निकलता है जी, पॉजिटिव से, और इसमें किससे निकलता है, नॉर्थ से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है ना, वो किससे से काम करता है, नॉर्थ पोल के जैसा। कोई दिक्कत, और नेगेटिव किससे काम करेगा, वो साउथ पोल। कोई दिक्कत है ना, ऐसे भी याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे भी याद रखिएगा, वो सुनो ऐसे भी याद रखिएगा कि ये क्या है जी, साउथ पोल है, और नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन और साउथ पोल हो जाएगा ना। तो अब देखो याद रखिए, नॉर्थ पोल क्या है जी, साउथ पोल। अब बाबू यहाँ पर मान लो हम बार मैग्नेट रख दिए, क्या रख दिया वो, बार मैग्नेट। हम लोग तो जानते हैं कि बार मैग्नेट का जो नीडल होता है किससे बना होता है, वो मैग्नेट से। ठीक है, और वो नीडल तभी हिल सकता है जिसके आसपास कोई दूसरा क्या हो जी, मैग्नेट हो। तो वही क्या कर रहे थे कि मान लो कि यहाँ पर कोई स्विच लगा दिए। ठीक है, जैसे स्विच को ऑन करेंगे, अगर इसके अंदर डॉट हो तो स्विच को हम क्या कर दिए हैं, ऑन है। अगर ये डॉट नहीं है तो स्विच ऑफ है, और इसके अंदर अगर डॉट है तो इसका मतलब स्विच क्या है जी, ऑन है। क्योंकि जब तक स्विच ऑन नहीं होगा तब तक प्रकाश नहीं निकलेगा। मान लो अगर यहाँ पे बॉल लगा दे, एक क्या लगा दे वो बॉल, तो जैसे इसके अंदर बिंदु नहीं डालेंगे, बिंदु हम नहीं डालेंगे, तब तक यहाँ से प्रकाश नहीं निकलेगा। समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझो, बातों में क्या रखा है। जब तक जाएगा नहीं तब तक प्रकाश निकलेगा नहीं। ये प्रकाश क्यों निकल रहा है, क्योंकि इसके अंदर हम डॉट डाल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रकाश तो अभी निकलेगा, प्रकाश समझ रहे हो ना, प्रकाश तो अभी निकलेगा जब क्या जाएगा, डॉट जाएगा। यानी डॉट, हाँ डॉट मतलब ओए, डॉट मतलब क्या होगा, ओए डॉट मतलब स्विच क्या है, वो ऑन है। डॉट मतलब स्विच क्या है जी, ऑन है। जब डॉट है स्विच ऑन है, तो अब देखो वो क्या होगा, स्विच ऑन होगा। तो हम लोग को ओरेस्टेड साहब बताए थे, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से इसको जानते हैं। वो क्या बताए थे कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट को क्या करते हैं, पास कराते हैं। जब भी किसी कंडक्टर से करंट को पास कराते हैं तो उसके आसपास क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और अब इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के वजह से नीडल क्या होता है जी, डिफ्लेक्ट, हिलता है। तो ये जो अब नीडल का ये नॉर्थ पोल वाला जी, और ये क्या हो, साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल और ये क्या हो, नॉर्थ।
नॉर्थ है ना, नॉर्थ नॉर्थ क्या करता है जी, रिपेल करेगा, रिपेल मतलब ये इसको कहां फेंकेगा, उधर फेंकेगा, तो ये जो नीडल ऐसे है, नीडल कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नीडल कैसे हो जाएगा वो ऐसे, मतलब नीडल क्या हो जाएगा वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। कोई दिक्कत है। तो अगर आपसे कोई बोले कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो याद रखिएगा जब भी किसी कंडक्टर से करंट को क्या करते हैं जी, पास कराते हैं, तो उसके आसपास में क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन डिस्कवर किया था, ओरेस्टेड किए थे। कब किए थे, तो 1820 में किए थे। उसके बाद बोलेगा ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या होगा, तो बता दीजिएगा कि हम लोग कॉपर का वायर लेंगे, इसको बैटरी से क्या करते हैं कनेक्ट, और उसके पास में क्या रखेंगे बाबू, एक मैग्नेटिक कंपास। आज जैसे हम इस कॉपर कॉइल में करंट पास कराएंगे तो मैग्नेटिक कंपास की नीडल क्या होगा, डिफ्लेक्ट होने लगेगा। अब रही बात डिफ्लेक्ट क्यों हुआ, ये डिफ्लेक्ट क्यों हुआ, तो एकदम सिंपल सा आंसर है कि जब करंट पास करेगा तो इसके आसपास क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड का नीडल क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा। अब रही बात कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का हमारे लाइफ में यूज कहाँ है, तो अब देखिएगा जो इलेक्ट्रिक मोटर है, फैन मोटर होता है ना जी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक मोटर किसकी वजह से है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नहीं होता तो आज ये फैन नहीं होता, ये मोटर नहीं होता। तो वो जनरेटर का नाम सुने हो ना, इसे भी किसके यूज होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। आप लोग टेलीफोन, जितना भी हम लोग टेलीफोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन, ये सब किसके वजह से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। रेडियो हो गया, ठीक है, ये सब में क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो अगर आपसे कोई बोले कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का यूज कहां होता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूज कहां होता है बाबू, मोबाइल फोन में, ठीक है, मोटर में बोल सकते हैं, जनरेटर में बोल सकते हैं, रेडियो, ईटीसी टीवी में भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं ना आपको, ठीक है। ये बात बतलाता है कि हमारा देखिए कितना क्या है जी, इंपॉर्टेंट। कोई दिक्कत है ना, आगे बढ़ा जाए ना। देखो अब हम लोग देखिएगा क्या देखेंगे, देखो अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। सुना वो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूसेस ड्यू टू करंट कैरिंग different shape of conductor। तो देखिएगा हेडिंग देख के डरिएगा मत कि लंबा चौड़ा लिख दिया, कुछ लग रहा है बड़ा से अच्छा समझाइएगा, ठीक है। अब देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूसेस ड्यू टू करंट कैरिंग डिफरेंट शेप ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब हुआ ना कि हम अलग अलग शेप का क्या लेंगे बाबू, कंडक्टर लेंगे। कभी स्ट्रेट कंडक्टर लेंगे, तो कभी जैसे मान लीजिए कभी क्या लेंगे जी, स्ट्रेट कंडक्टर लेंगे, तो कभी इसी स्ट्रेट कंडक्टर को क्या बना देंगे, सर्कुलर बना देंगे, मतलब ऐसे क्या बना देंगे बाबू, इस स्ट्रेट कंडक्टर को क्या बना देंगे, सर्कुलर बना देंगे। तो कभी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट पास करके देखेंगे, कभी सर्कुलर कंडक्टर में करंट पास करके देखेंगे, और कभी सोलेनोइड में क्या वो ऐसे बताएंगे सोलेनोइड क्या होता है, टेंशन मत लीजिए, ऐसे अगर होगा ना तो सोलेनोइड, ठीक है। मतलब अलग अलग शेप के वायर में अलग अलग शेप के कंडक्टर हम लोग क्या करेंगे, करंट पास करके देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बन रहा है। जैसे आप लोग क्या होता है कि पढ़ने से पहले अलग अलग कोचिंग करके देखते हो, ठीक है, कि कहां पे हमको बढ़िया समझ में आ रहा है, तो कभी यहाँ करते हो, कभी यहाँ करते हो, कभी वहां करते हो, कभी यहाँ करते हो, फिर लगता है नहीं हमको यही करना चाहिए, ठीक है, तो फिर तुम वहां करते हो। मतलब अलग अलग जाके तुम क्या करते हो, चेक करते हो कि कहां पे हमको पढ़ना चाहिए, कहां पे अच्छा पढ़ाई हो रहा है। अब सेम उसी तरह इस हेडिंग का मतलब हो ना कि हम लोग अलग अलग शेप बना समझते हो ना, इधर से पढ़ो, इधर से डिफरेंट शेप ऑफ कंडक्टर, मतलब अलग अलग शेप का कंडक्टर लेंगे, कभी स्ट्रेट कभी सर्कुलर, ठीक है, अलग अलग शेप का कंडक्टर लेंगे जिसमें क्या पास कर रहा होगा, करंट पास कर। उस करंट पास करने के बाद से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा बनता है, पैटर्न हमने समझते हो ना, डिजाइन, ठीक है। जैसे तुम लोग जब छोटा बच्चा होगा ना तो ऐसे तुम लोग मैथ में पढ़ा होगा कि एगो सर्किल, दो गो सर्किल, तीन गो सर्किल, तो हेलिकॉप्टर होगा, चार गो होगा पढ़े हो ना जी, मैथ में पैसा पढ़ा होगा तुम लोग, यहाँ पर एक टिक है, यहाँ पर दो टिक है, यहाँ पर तीन टिक है, यहाँ पर टिक होगा, चार टिक होगा। ये पैटर्न है, जैसे तुम मोबाइल में पैटर्न बनाते हो डिजाइन, ठीक है, वही बोल रहा है कि अलग अलग शेप का हम क्या लेंगे, कंडक्टर लेंगे, माने अलग, कभी स्ट्रेट लेंगे, कभी सर्कुलर लेंगे, कभी सोलेनोइड, माने अलग अलग शेप का हम कंडक्टर को लेंगे और उसमें करंट को क्या करेंगे, अब पास कराएंगे, तो देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न माने मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डिजाइन कैसा बन रहा है, ठीक है, दिखने में कैसा लगता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी मजा आएगा पढ़ने में। देखिए देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं, क्या लेते हैं जी, स्ट्रेट कंडक्टर। मान लो कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, सबसे पहला क्या होगा इसमें,
फर्स्ट में ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी सबसे पहला हम स्ट्रेट वायर में किस अब स्ट्रेट वायर में क्या पास कराएंगे जी, करंट को पास कराएंगे और देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बन रहा है। कोई पेज दीजिएगा, पेज दो जल्दी एक। देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। मतलब हम कोई स्ट्रेट कंडक्टर लेंगे, क्या लेंगे, वो स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब बिल्कुल कैसे ऐसे स्ट्रेट कंडक्टर लेंगे और इसमें क्या पास कराएंगे जी, करंट पास कराएंगे, तो देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बन रहा है। एकदम बढ़िया से आपको समझाएंगे, एकदम एग्जांपल देकर समझाएंगे, एक एक्टिविटी कराकर दिखाएंगे। देखिएगा देखो सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, ये पेज है, मान लो ये कार्डबोर्ड है, क्या वो कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के बीच से क्या कर दिए, होल कर दिए, क्या कर दिया वो, गलत मत सोचो यार, ठीक है। सुनिएगा वो, मान लीजिए कार्डबोर्ड है, क्या वो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड है ना, कार्डबोर्ड है, और कार्डबोर्ड के बीच से क्या कर दिया वो, होल कर दिए, ठीक है। और इसमें एक कंडक्टर को डाल दिया, कंडक्टर समझते हो ना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है जी, पास करता है। अब किसी कंडक्टर को डाल दिए, अब इसके इस एंड से वायर लेके एक नीचे से वायर लेकर आए और बैटरी से क्या कर दिया वो कनेक्ट, और एक स्विच लगा दिए, स्विच अभी ऑफ कर दिए, कोई दिक्कत। अब आयरन फिलिंग लेकर आए, आयरन फिलिंग समझते हो ना, लोहा का बुरादा, हाँ वेरी गुड। आयरन फिलिंग मतलब लोहा का छोटे छोटे बुरादे को लेकर आए और लोहे के छोटे छोटे बुरादे को लेकर आएंगे और इसके चारों तरफ क्या कर देंगे, अब छीट देंगे, ऐसे चारों तरफ रख देंगे, चारों तरफ क्या करेंगे, वो रख देंगे। अब स्विच को क्या कर देंगे, ऑन, स्विच को जैसे ऑन करेंगे क्या पास करने लगेगा, करंट, स्विच को ऑन करेंगे करंट पास करने लगेगा। जब करंट पास करने लगेगा तो तुमको अजीब सा देखने को मिलेगा, ऐसे देखने को मिलेगा जैसे आज से पहले तुम कभी नहीं देखेंगे, देखकर तुम एकदम शॉक रह जाएंगे, आखिर में कैसे हो गया, ये हुआ तो कैसे हुआ, कुछ अजीब तरह से आपको देखने को क्या होगा, वो मिलेगा। जानते हो कैसा बन गया होगा, ऐसा बन गया होगा, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, देखिए जादू है, ये सब जादू है, ठीक है। ये क्या वो जादू, एकदम ऐसा बन जाएगा। देख ना पेज में पहले कुछ नहीं था जी, ठीक है, और पेज में क्या बन गया, वो ऐसे एकदम सर्कल सर्कल बन गया, देख रहे हैं ना, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ सर्कल बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझते हैं, जब एक ही सेंटर से क्या हो, एक ही सेंटर से बहुत सारा हम लोग सर्कल को क्या करते हैं जी, ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अरे बचपन में आप लोग खूब खेलते होंगे, आप लोग को पढ़ते लिखते थे नहीं, पढ़ने में इतना मन तो लगता था नहीं, ठीक है। तो एक कंपास लेते थे, क्या लेते हो वो, कंपास लेते थे, ठीक है, कंपास है ना जी, ठीक है। एक कंपास लेके और ऐसे करके सर्किल बनाते रहते थे, फिर बढ़ा, फिर वहीं से बढ़ाकर फिर बड़ा, ऐसे तुम लोग बहुत सारे सर्किल बना देता। बाबू सेम वैसा ही है कि जब भी सुनिएगा, जब भी कोई स्ट्रेट कंडक्टर, जब भी कोई क्या होगा वो सुनिएगा, जब भी कोई क्या होगा वो स्ट्रेट कंडक्टर, क्या होगा स्ट्रेट कंडक्टर होगा, और स्ट्रेट कंडक्टर में क्या पास कराएंगे वो, करंट पास कराएंगे। आई माने करंट होता है, आई माने क्या होता है वो करंट। जब भी किसी स्ट्रेट कंडक्टर हम करंट को क्या करते हैं, पास कराते हैं, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कैसा बनता है वो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझते हो ना, ठीक है। मतलब जब एक ही सेंटर से बहुत सारा सर्कल, तो याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्या हुआ है जी, आया है, इसलिए बाबू ये VB है, बना के आई, ठीक है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाबू याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि जब भी हम किसी स्ट्रेट कंडक्टर में, जब भी किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट को क्या करता है वो पास कराते हैं, तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बनता है, क्या बताइएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा, कोई दिक्कत। अब देखो दूसरा चीज बोलता है कि अगर हम चाहते हैं कि इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा दें, मैग्नीट्यूड मतलब हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा वो बने। हम लोग चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा बने, क्योंकि जितना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा वो बनेगा, उतना ही देखने में क्या लगेगा जी, सुंदर लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। दूर खड़े कोई देखकर इसको क्या हो सकता है जी, अट्रैक्ट हो सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा दें, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा से ज्यादा बने, तो इसके मैग्नीट्यूड को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड माने वैल्यू, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ वैल्यू कुछ भी बोल सकते हैं। यानी अगर हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा बने, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बने वो ज्यादा बने, तो इसके स्ट्रेंथ को हम कैसे क्या कर सकते हैं जी, बढ़ा सकते हैं। कोई दिक्कत। बाबू देखिए इसकी स्ट्रेंथ को हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, वो बढ़ा सकते हैं। पहला चीज कि लेंथ को क्या करके वो डिक्रीज करके, ये जो लेंथ है ना, लेंथ को क्या करेंगे, कम करेंगे। जब लेंथ को कम करेंगे, जब लेंथ को क्या करेंगे वो कम, जब लेंथ को जैसे कम करेंगे तो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, रेसिस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
लेंथ को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में लेंथ को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट उसमें फास्ट जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लेंथ को कम कर देंगे, लेंथ को क्या कर देंगे जी, कम करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा जी, ज्यादा बनेगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक करंट उतना मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो पहला क्या कर देंगे, अब डिक्रीज द लेंथ, यानी लेंथ को घटा करके। और दूसरा वो अगर आप लेंथ को नहीं घटाइएगा, हम बोलिएगा मान लीजिए छरिया का रोल लगे कि हम नहीं, हम लेंथ क्या घटाए, हम नहीं घटाए। ठीक है, सुन पहले आता को चले नेलवा वाला बोलता है, सुना कोई सुनिएगा। मान लीजिए अब कि छरिया गया कि नहीं, कि मान लीजिए छरिया गया कि नहीं, सुनिए अब ये छरिया कि नहीं, हम लेंथ को नहीं बढ़ाएंगे। अब दूसरा भी उपाय है, क्या उपाय है, अब करंट को बढ़ा दीजिए। करंट क्या कर दिया, वो बढ़ा दीजिए, यानी क्या हो जाएगा, इंक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट। कोई दिक्कत है तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हम चाहते हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर में करंट को पास करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बने, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम बने, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़े, तो उसके मैग्नीट्यूड को कितने तरीके से बढ़ा सकते हैं, क्या बताइएगा, दो तरीके से क्या कर सकते हैं, अब बढ़ा सकते हैं। एक लेंथ को घटा करके और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा करके। एक बात बताओ, लेंथ को घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा, और लेंथ को अगर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम बनेगा। तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं वो, इनवर्सली, माने एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, लेंथ बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, और लेंथ बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगा। तो बोल सकते हैं कि इनवर्स, अगर कोई पूछेगा मैग्नीट्यूड कितने तरीके से बढ़ा सकते हैं, पहला बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ गिवन कंडक्टर। आ देखो, करंट को जितना बढ़ाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा ना जी, आ करंट को जितना हटाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा ना। इन बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी दो तरह से बढ़ा सकते हैं। एक क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ गिवन कंडक्टर। समझ रहे हो ना, मैंने लेंथ को घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, और लेंथ को बढ़ाएंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, आई माने करंट। कोई दिक्कत है, ठीक है, तो याद रखिएगा वो। और देखो अब एक यहाँ पे आता है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, क्या आता है वर्ड, राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, थोड़ा ध्यान सुनिए। राइट हैंड सुना भाई, देखिएगा वो राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, देखिएगा। राइट हैंड थंब रूल हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को पता कर पाए। एक बात बताइएगा, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। मान लो कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर में करंट पास करा रही है, तो हमको मालूम है कि करंट हम पास करा रहे हैं, तो हमको मालूम है करंट किधर से पास कर रहा है। मान लो करंट नीचे से कहां जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, तो करंट हम किधर पास करिए तो हमको मालूम है। लेकिन जब स्ट्रेट कंडक्टर में करंट को पास करते तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड यहां बन रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, इसको हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कैसे क्या करेंगे, वो पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को पता करने के लिए किसके यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल के यूज करते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि राइट हैंड थंब रूल क्यों बनाया गया, राइट हैंड थंब रूल की क्यों जरूरत पड़ गया, तो राइट हैंड थंब रूल इसलिए बनाया गया ताकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या कर सके जी, पता कर सके। कोई दिक्कत। अब देखो पता कैसे करते थे, एकदम आसान है। सबसे पहले देखो राइट हैंड, तो राइट हैंड है ना जी, तो लेफ्ट हैंड तो ले नहीं सकते हैं, कौन लेना पड़ेगा, वो राइट हैंड लीजिए। तो सबसे पहले ले लीजिए राइट हैंड, क्या ले लीजिए, राइट हैंड। अब देखो याद रखिए कि इसमें थंब, क्या वो थंब माने क्या होता है जी, अंगूठा। तो देखो हम थंब उधर दिखा देंगे, थंब को उधर दिखा देंगे ना जिधर करंट जाएगा, नहीं बोलते हो अंगूठा दिखाते हो ना, ठीक है। तो थंब उधर दिखा दो, क्या करो आप, उधर दिखाओ जिधर क्या जा रहा है वो करंट। तो ऐसे पहले ऐसे राइट हैंड ले लो, ऐसे एकदम खोल के रखो, और इधर करंट जा रहा है उधर अंगूठा कर दो, अंगूठा ऊपर हो गया। अब इसी को अब इसको क्या करो बाबू, फोर जो ये चारों फिंगर है ना, ये जो चारों क्या वो फिंगर है, इसको क्या करो, फोल्ड करो। ऐसे क्या करो बाबू, फोल्ड। जब ऐसे फोल्ड करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, देख रहे हो, देख रहे हो ना, मतलब इधर से आ रहा है, ठीक है। ऐसे आ रहा है बाबू मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, देख रहे हो, ठीक है। तो मान लो क्या करो, ऊपर वाला को बोलते हैं नॉर्थ, नीचे वाला क्या बोलते हैं साउथ, और इधर वाला क्या बोलते हैं ईस्ट, और इधर क्या बोलते हैं वेस्ट। यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, ईस्ट टू वेस्ट आ रहा है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम लोग पढ़े थे दो चीज, एक क्लॉकवाइज पढ़े और एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज समझते हो ना, अगर कोई घड़ी है
और ये घड़ी का नीडल है, सुई है, तो अगर ये ऐसे आ रहा है तो क्लॉकवाइज हुआ, लेकिन वही घड़ी अगर उल्टा चल रहा है ऐसे तो क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो एक बात बताओ, वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो अंदर की तरफ जा रहा है ना, मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे आता है, इसका मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज, घड़ी की तरफ चल रहा है, ठीक है, लेकिन कैसे जा रहा है, नीचे अंदर की तरफ जा रहा है ना, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी माने उल्टा डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज का, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, तो याद रखिएगा आप दो तरीके से ऐसे ही बोल सकते हो, ईस्ट टू वेस्ट, और तो बोल सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत। तो अगर कोई भी आपसे बोले कि राइट हैंड थंब रूल क्या है, तो बोलेगा राइट हैंड थंब रूल हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन क्या कर सके, अब पता कर सके, कोई दिक्कत है। अब उसके बाद याद रखिएगा, उसके बाद याद रखिएगा, ठीक है, कि कैसे पता करते हैं, एकदम आसान है, राइट हैंड लेंगे, ऐसे फैला देंगे, जिधर करंट जाएगा उधर क्या दिखा देंगे, अपना थंब अंगूठा दिखा देंगे, और फिर इसको क्या करेगा, वो फोल्ड, ये जिधर मुड़ेगा वही करंट, वही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा जी, डायरेक्शन होगा, कोई दिक्कत है ना। अब देखो अब दूसरा पॉइंट क्या, अब दूसरा पॉइंट बोलता है कि ड्यू टू सर्कुलर वायर, यानी सर्कुलर कंडक्टर नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत है, इसी को बहुत लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर लूप बोलते हैं, क्या बोलते हैं अब, लूप, क्या हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है, सर्कुलर क्या बोलते हैं अब, लूप बोलते हैं। यानी अगर हम कोई सर्कुलर वायर लेंगे, क्या लेंगे अब, सर्कुलर वायर, और उसमें करंट पास कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बनेगा। अब देखो मान लो कि यही कंडक्टर था हमारा, ये क्या था, वो स्ट्रेट कंडक्टर था, इसमें करंट को पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट को क्या करेंगे, पास कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। उसके डायरेक्शन पता करने के लिए किसके यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो इसके मैग्नीट्यूड को कितने तरीके से बढ़ा सकते थे, दो तरीके से, लेंथ को हटा करके और करंट को बढ़ा करके, कोई दिक्कत। अब इसी यही स्ट्रेट वायर को हम क्या बना दिए, मान लो कि सर्कुलर बना दिए, ठीक है, इस इतने वाले पार्ट को देखो, इतने वाले इसको छोड़ दो, ठीक है, ठीक है, ये कैसा बन गया वो सर्कुलर। अब जब सर्कुलर देखो, अब ये सर्कुलर बन गया ना, अब ये वाला काट दे क्या, ठीक है, देखो अब इतना एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं है, देखो अब मान लीजिए कि ये है और एक ये, दोनों को हम किसी बैटरी से क्या कर दिए थी, किसी बैटरी से क्या कर दिया, वो कनेक्ट कर दिए, तो बताइए कि इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, अगर किसी सर्कुलर वायर में करंट, स्ट्रेट में तो जानते हैं ना, ठीक है, अगर किसी सर्कुलर वायर में करंट को पास कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बनेगा। तो आपको बता दें कि अगर किसी सर्कुलर वायर में, अगर किसी सर्कुलर वायर में करंट को हम क्या कराते हैं, पास कराते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बनता है, सर्कुलर ही बनता है, कोई दिक्कत। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि किसी सर्कुलर वायर में, अगर किसी सर्कुलर वायर में करंट को पास कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बनेगा, तो क्या बताइएगा, सर्कुलर ही बनेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो, अब याद रखिएगा थोड़ा ध्यान से, स्ट्रेट में फिर सर्कल कैसे बनेगा, इसमें भी सर्कल ही बनेगा, उसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा था और इसमें क्या बन रहा था, सिर्फ सर्कल बन रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत। अब देखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि इसके सेंटर में क्या है जी, इसके सेंटर में, इसके सेंटर में क्या होगा, स्ट्रेट बनेगा, कैसे बनेगा जी, स्ट्रेट। तो याद रखिएगा, अगर किसी सर्कुलर में करंट को पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एकदम कैसा बनेगा, सर्कुलर बनेगा, और इसके सेंटर में कैसा बनेगा, स्ट्रेट, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर में कैसा होगा, वो स्ट्रेट होगा, कोई दिक्कत। अब देखो मान लो कि किसी सर्कुलर वायर की हम छोटा सा पार्ट को लेते हैं, छोटा पार्ट समझते हो ना, मतलब एक छोटा सा पार्ट, मान लो कि इतना सा लेते हैं, जब इतना सा लेंगे तो लगभग कैसे दिखेगा, देखो तो स्ट्रेट, वेरी गुड, कैसे दिखेगा वो, स्ट्रेट। तो वही बोलता है कि अगर किसी सर्कुलर वायर का, अगर किसी सर्कुलर वायर के छोटे से हिस्सा को हम लोग लेते हैं और उसमें करंट को पास कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये एग्जाम में बहुत बड़ा है, कैसे बनेगा वो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, क्योंकि सर्कुलर के अगर छोटा सा हिस्सा लेंगे तो लगभग स्ट्रेट दिखेगा, और स्ट्रेट में कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो याद रखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा, इसके मैग्नीट्यूड को कितने तरीके से बढ़ा सकते हो, वो दो तरीके से, करंट को बढ़ाकर, लेंथ को घटाकर, कोई दिक्कत। लेकिन अभी हमारा टॉपिक क्या है, सर्कुलर वायर का, कि अगर सर्कुलर वायर में हम करंट को पास कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा बनता है, सर्कुलर, उसके सेंटर में कैसा बनता है, वो स्ट्रेट। अब हम चाहते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा से ज्यादा बने, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो क्या होने, बहुत ज्यादा से ज्यादा बढ़े, यानी इसके मैग्नीट्यूड को हम कितने तरीके से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, वो बढ़ा सकते हैं, वो दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक चीज तो सब में कॉमन होगा, करंट को बढ़ाकर, क्योंकि वो करंट जितना बढ़ाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, स्ट्रेट वाला में भी वही था, करंट को बढ़ा करके। अब दूसरा, ये जो सर्कुलर वायर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर, क्योंकि अगर मान लीजिए कि रेडियस छोटा है तो सर्कल भी छोटा बनेगा, अगर रेडियस बड़ा है तो सर्कल भी
बड़ा बनेगा। मतलब जो ये लेंथ है सर्कल का लेंथ जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। तो अगर हम चाहते हैं कि इसका लेंथ कम हो तो क्या घटाना पड़ेगा, रेडियस घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेडियस को कम करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा दूसरा क्या करेंगे, रेडियस को कम करेंगे। कोई दिक्कत। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि अगर कोई सर्कुलर वायर है, अगर कोई सर्कुलर वायर है और उसमें हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा बने, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइन बने, तो कैसे बनेगा, मतलब उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, दो तरीके से। एक क्या करके करंट को बढ़ा करके, और दूसरा उस सर्कुलर वायर के रेडियस को घटा करके। यानी पहला में क्या लिखिएगा आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट लिख दीजिएगा, और दूसरा में क्या लिखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ गिवन वायर, गिवन सर्कुलर वायर लिखिएगा। कोई दिक्कत है आपको? हाँ, रेडियस घटाएंगे तो ऑटोमेटिक लेंथ कम हो जाएगा। वहां पर सर्कुलर इसीलिए लेंथ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं जी, रेडियस बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब थर्ड पॉइंट है कि ड्यू टू सोलेनोइड, अगर हम कोई सोलेनोइड ले लिए, सुना दो, अगर हम तो क्या ले लीजिए, सोलेनोइड ले लिए। और सबसे पहली बात कि अगर देखिएगा पलम के लिए तो स्ट्रेट वायर, उसके बाद कैसे भर दिए, सर्कुलर वायर। अब हम बाबू क्या लेंगे जी, सोलेनोइड लेंगे। क्या लेंगे बाबू, सोलेनोइड। अब रही बात कि सोलेनोइड है क्या सर, रही बात कि सोलेनोइड है क्या, ठीक है। तो एक बात बता दें कि आप लोग वो नोटबुक यूज करते हैं ना, ठीक है, स्पाइरल और नोटबुक मिला है, हाँ ठीक है। अब देखिएगा स्पाइरल और जो नोटबुक होता है ना, दो बाबू सुनिएगा, ठीक है। जैसे आप एप्पल सुनते दिमाग में क्या आता है जी, सेब आता है। क्या आता है बाबू, सेब। एलिफेंट सुनते दिमाग में क्या आता है, और उसका नाम सुनते हो तो ठीक है वो आता है, ठीक है। बाबू सेम उसी तरह याद रखिएगा कि अगर सोलेनोइड जब भी आप सुनो आपके दिमाग में आना चाहिए स्त्री, मतलब ऐसा, क्या ना चाहिए बाबू, ऐसा, ठीक है। देख रहे हो ना, ये लगभग किसके जैसा दिखता है बाबू, सोलेनोइड के। सब रही बात कि सोलेनोइड क्या है, एक बात बताओ, उसमें बहुत सारा टर्न है कि नहीं है, टर्न मैंने मुड़ाव होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारा टर्न है ना, तो बोल सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ टर्न, यानी बहुत सारा टर्न है। लेकिन बाबू याद रखिएगा ना कि सोलेनोइड हम लोग किसका बनाते हैं, कॉपर वायर का। किसका बनाते हैं जी, कॉपर। और बाबू जो कॉपर वायर रहता है उसको कवर होना चाहिए, मतलब इंसुलेटेड कवर वायर। इंसुलेट समझते हो ना, माने कॉपर वाला। तो देखो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ टर्न है ना, तो बोलेंगे लार्ज नंबर ऑफ टर्न। किसका होगा वो, कॉपर वायर कैसा होना चाहिए, इंसुलेटेड। तो लार्ज नंबर ऑफ टर्न इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कॉल्ड सोलेनोइड। तो अगर कोई भी आपसे बोलता है कि सोलेनोइड क्या बताइएगा, लार्ज नंबर ऑफ टर्न, लार्ज नंबर ऑफ टर्न इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कॉल्ड सोलेनोइड। यानी इसमें बहुत सारा क्या होता है, वो टर्न होता है, बहुत सारा क्या होता है जी, टर्न होता है, ठीक है। किसका, वो कॉपर वायर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, सोलेनोइड बोलते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है। मतलब मान लो अब कि कोई हमारा कंडक्टर है, कोई दिक्कत। अभी से अब मान लो कैसे बहुत सारा कॉपर वायर लपेटा गया, तो ये क्या हो गया जी, सोलेनोइड बन गया ना। अभी सोलेनोइड को मान लो हम किससे कनेक्ट कर दिया, वो किसी बैटरी से लगा क्या कर दिया, वो कनेक्ट कर दिया। कोई दिक्कत। तो अब देखो पहले हम स्ट्रेट वायर लिए थे, उसके बाद इसी स्ट्रेट को क्या बना दिया, वो सर्कुलर। अब इसी सर्कुलर को हम क्या बना देंगे, सोलेनोइड बना देंगे, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा था, इसमें सर्कुलर बन रहा था, और इसमें कैसा बनेगा, रही बात, ठीक है। तो याद रखना जब भी किसी सोलेनोइड में, सोलेनोइड समझ में आ गया ना, सोलेनोइड क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न। किसका, वो कॉपर वायर कैसा होना चाहिए, इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कॉल्ड सोलेनोइड। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखो मान लो अगर कोई सोलेनोइड है तो क्या, वो सोलेनोइड है और उसमें हम करंट क्या करते हैं, पास कराते हैं, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बनेगा। अगर कोई सोलेनोइड है और इसमें करंट को पास करते तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बनेगा। तो एक लाइन में आंसर लिख दीजिए कि जस्ट लाइक एज बार मैग्नेट। क्या वो, बार मैग्नेट, ठीक है। ये याद रखिएगा कैसा बनेगा, वो बार मैग्नेट जैसा बनेगा। अब वही बार मैग्नेट जैसा कहने का मतलब क्या है, बार मैग्नेट जैसा कहने का मतलब क्या है, तो बार मैग्नेट जैसा कहने का मतलब है कि इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बार मैग्नेट वाला सारा प्रॉपर्टी याद कीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ पोल निकल रहा था, अंदर साउथ से कहां जा रहा था, नॉर्थ जा रहा था, कॉर्बर क्लोज होता था पोल के पास सबसे अधिक, माने सारा चीज में होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा, ऐसे नॉर्थ से कहां जाएगा, वो साउथ में जाएगा। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब इसके अंदर भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगा, तो याद रखिएगा वो सोलेनोइड के अंदर, किसके, अब सोलेनोइड के अंदर, ठीक है। आपको बता दे बाबू कि सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है ना, सोलेनोइड का वो अंदर, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगभग स्ट्रेट और क्या होता है जी, पैरेलल होता है। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी सोलेनोइड में करंट क्या करते हैं जी, पास कराते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ बनता है,
बार मैग्नेट के जैसा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है? वो बार मैग्नेट के जैसा। बार मैग्नेट जैसा कहने का मतलब है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से कहा जाता है साउथ पोल, और सोलेनोइड के अंदर साउथ पोल से कहा जाता है जी नॉर्थ पोल। कर्व क्या होता है जी? क्लोज होता है। पोल के पास सबसे क्या होता है जी? अधिक होता है। अगर कोई पूछे कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, क्या बताइएगा? स्ट्रेट एंड पैरेलल होता है। कोई दिक्कत? अब हम चाहते हैं कि इसमें भी ज्यादा से ज्यादा क्या बने जी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बने। तो इसके स्ट्रेंथ को कितने तरीके से क्या कर सकते हैं जी? बढ़ा सकते हैं। इसके स्ट्रेंथ को भी कितने तरीके से क्या कर सकते हैं? वो बढ़ाते हैं। इसके स्ट्रेंथ यानी इसके मैग्नीट्यूड को, किसके अब मैग्नीट्यूड को हम तीन तरीके से क्या कर सकते हैं जी? बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है करंट को बढ़ा करके। एक चीज देख लो, सब में कॉमन है, करंट को बढ़ाकर। मतलब जब कुछ भी नहीं तो लिख दो करंट को बढ़ाकर, है ठीक है, यानी करंट को बढ़ाकर। दूसरा क्या है? नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाकर। है नंबर ऑफ टर्न, जितना ही नंबर ऑफ टर्न क्या होगा जी? बढ़ेगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड अधिक बनेगा। समझ रहे हो? तो नंबर ऑफ टर्न क्या करेगा? वो बढ़ा करके। और तीसरा आप याद रखिएगा, सॉफ्ट आयरन के यूज करके। इसके अंदर हम क्या डाल देंगे? सॉफ्ट आयरन डाल देंगे। क्या डालेंगे जी? सॉफ्ट आयरन। सही है ना? इसमें डाल देंगे, ठीक है। क्या डालेंगे वो? सॉफ्ट आयरन। देख रहे हैं? जाइए, हाँ चलो गया, ठीक है। क्या डालेंगे वो? सॉफ्ट आयरन। वो जब सॉफ्ट आयरन इसके अंदर डाल देंगे ना, तो अब एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे है ना जी। निकालो इसको, किसका कॉपी है? कोई बात नहीं, कर देंगे। सुना वो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दोनों को हम किसी बैटरी से क्या करते हैं? कनेक्ट कर देंगे, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना। मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ बनेगा? बार मैग्नेट कैसे बनेगा? इसके अंदर कैसे बनेगा? स्ट्रेट और पैरेलल। तीन तरीके से बढ़ा सकते हैं, तीन तरीके से। करंट को बढ़ा करके, नंबर ऑफ टर्न को, और तीसरा क्या यूज करके? वो सॉफ्ट आयरन। बाबू सॉफ्ट आयरन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो होता है ना, वो इजीली मैग्नेटाइज होता है। क्या होता है? वो फॉर्स किया है, ठीक है। देखो सुनिएगा, वो इजीली क्या होता है? वो मैग्नेटाइज, मतलब वो ना, वो भी किसके से बिहेव करने लगता है? मैग्नेट। एक बार इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनने कर रहा था, लेकिन सॉफ्ट आयरन भी अब क्या बन चुका है? मैग्नेट। कुछ देर के लिए क्या बन चुका है? वो मैग्नेट। तो उसकी वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा? डबल होता जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए किसके यूज करते हैं? वो सॉफ्ट आयरन का। अब क्वेश्चन है कि सॉफ्ट आयरन को ही यूज करते हैं, हम दूसरी चीज को यूज नहीं करते। अब एक चीज बता दें कि अगर दूसरे कंडक्टर को हम यूज करेंगे, तो अगर एक बार वो मैग्नेटाइज हो जाएगा ना, तो अगर एक बार मैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेट में बन गया है, तो फिर अगर करंट बंद कर दे तो अभी वो किसके से भी काम करेगा? मैग्नेटिक जैसा काम करेगा। तो अब बताओ, अब इसी तरह हम लोग दूसरी चीज को यूज करते गए तो मैग्नेट बनते गए मैग्नेट, और बताओ कि वो पूरा किस में कन्वर्ट हो चुका है? मैग्नेट में। तो मान लो कि अब उसकी जैसे एग्जांपल है, मान लो हम कॉपर को लेते हैं, कॉपर होगा नहीं, लेकिन मान लो कॉपर को लेते हैं। अगर मान लो हम कॉपर को लगा दिए, ठीक है, करंट पास करते, तो कॉपर क्या बन जाएगा? मैग्नेट, ठीक है। अब इसी तरह सारे कॉपर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? मैग्नेट। तो फिर किसी कॉपर का वायर की जरूरत पड़ेगा, तो हमको कॉपर वायर मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉपर वायर हम क्या बना चुके हैं जी? मैग्नेट बना चुके हैं, ठीक है। इसीलिए क्या यूज करता है? वो सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, क्योंकि जब तक इसके अंदर करंट है, तब तक किसके से काम करेगा? मैग्नेट जैसा काम करेगा। और जैसे करंट क्या हो जाएगा जी? जाना बंद हो जाएगा, तो ये मैग्नेट से काम करना बंद कर देगा। समझ रहे हो ना? मतलब इसमें फिजिकल चेंज होता है। क्या होता है जी? फिजिकल चेंज, ठीक है। लेकिन उस